जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन और सारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है उसमें हम अपने बच्चों को किस तरह से गुरु जी महाराज से जोड़ें, मैं उस बात पर बोलना चाहती हूँ। संगत जी, हमें चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम को देखते हुए शुरू से ही अगर हम अपने बच्चों को भगवान से जोड़ेंगे, अपने गुरु जी महाराज से जोड़ेंगे, तो उनके जीवन के लिए संगत जी आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि हम गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने हम सबका हाथ पकड़ा हुआ है और गुरु जी की छत्र छाया में हम सब रह रहे हैं। गुरु जी का सत्संग करने से पहले अपने गुरु जी महाराज के महामंत्र को गुरु जी के चरणों में समर्पित करेंगे और आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं, हमें ही ऐसी नींव डालनी है जिससे कि बच्चे सही राह पर चले। आजकल का जिस तरह का समय चल रहा है उसको देखते हुए हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो भी गुरु जी से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, उनसे जुड़ें। हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनसे उनके मन में अभी से ही गुरु जी महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो, भरोसा हो। संगत जी, सबसे पहले बच्चों को यही चाहिए कि जैसे ही वो सुबह अपने बिस्तर से उठें, हाथ जोड़कर गुरु जी महाराज का शुक्राना करें कि गुरु जी ने एक नई सुबह दी है उनको जीने के लिए। अपने बिस्तर को स्वयं तह लगाएं, अपने बिस्तरों की अपना बिस्तरा साफ करें, अपने बिस्तरे को झाड़ें, तकिए की जगह तकिया रखें और व्यवस्थित रूप से अपने बिस्तरे को साफ सफाई से रखें। ये काम वो स्वयं करें, उनको आदत डालें ऐसी कि वो अपना काम ये स्वयं करें, न कि हर काम के लिए अपने घर के बड़ों पर आश्रित रहें। हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए संगत जी, क्योंकि माँ को घर में और भी बहुत से काम होते हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो घर में बड़ों का काम में हाथ बटाएं। अगर उनकी माँ घर में है तो उनकी अपनी माँ के साथ साफ सफाई में उनका हाथ बटाएं और कम से कम अपने काम खुद से करें। इस तरह से संगत जी, जब वो सुबह उठें उनको बोले कि हाथ मुँह धो के, क्योंकि हमारे गुरु जी ने ऐसे कोई रिचुअल्स नहीं बांधे हैं कि हमें नहाकर ही पूजा करनी है। अगर वो हाथ मुँह धो के बैठ के कुछ देर मंत्र जाप कर लें, और अगर वो नहीं भी करते हैं संगत जी, तो आप अपने घर में फ़ोन में या टीवी में गुरु जी महाराज का मंत्र जाप चलाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
अगर आप घर में रोज सुबह ये मंत्र जाप चलाएंगे तो घर की नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव वाइब्स घर में आएंगी। और अगर बच्चे बैठ के मंत्र जाप ना भी करें, वो सुन भी ले, तो भी इससे उनको कानों में सुनना भी संगत जी बहुत बड़ी बात होती है कि गुरुजी महाराज का मंत्र जाप सबके कानों में, घर के सदस्यों के सबके कानों में पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमारे बच्चों में, चाहे वो जाने अनजाने ही सुन रहे हैं, पर गुरुजी का मंत्र जाप सुन रहे हैं, तो आप इस तरह से सुबह मंत्र जाप चला दीजिए, गुरुजी महाराज की शपथ गुरबानी चला दीजिए। तो इससे बच्चों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी संगत जी, और घर में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। क्योंकि जिस घर में सुबह गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती और पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी साफ सफाई को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जो सेवादारों के साथ रहते थे, गुरुजी के उठने से पहले ही वो सब कुछ साफ सफाई कर देते थे। अच्छे से सब कमरों को धोना, साफ करना, पूरा अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। गुरुजी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी संगत जी। हमेशा वो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने में विश्वास रखते थे। और मैंने एक ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुना है कि उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा था और उन्होंने मेड को साफ सफाई के लिए बोल दिया और वो खुद बाहर कुछ सामान लेने के लिए चली गई और अपनी मेड को बोल के चली गई कि वो अच्छी तरह से साफ करना, क्योंकि गुरुजी का सत्संग है। और जब आंटी वापस आई तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में दर्शन देकर, आंटी जब दोपहर को थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी तो गुरुजी ने ड्रीम में उनको दर्शन दिए और गुरुजी ने बताया कि किस कमरे में कहाँ जाले लगे हुए हैं और कहाँ से उसमें मेड ने घर की साफ सफाई ठीक से नहीं की। और आंटी को बोला कि अभी तूने ठीक से साफ सफाई नहीं करी, देख उस कमरे में, वहाँ पे जाके उस सोफा के नीचे कितना कूड़ा है, वहाँ कितने जाले लगे हुए हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है और गुरुजी ने विशेष रूप से बोला है कि सैटरडे को अपने घर के बाथरूम को अच्छे से साफ खुद किया करो। अच्छे से खुद साफ करना है संगत जी बाथरूम को। और गुरुजी ने कहा फ्राइडे को एक दिए में एक छोटी सी इलायची, हल्की सी दालचीनी, कपूर और लौंग, इसको जला दो। ध्यान से सुनना संगत जी, गुरुजी के बताई हुई बातें हैं ये। फ्राइडे को एक दिए में संगत जी एक छोटी इलायची और हल्की सी दालचीनी, कपूर और लौंग, इसको जला दो और जलने के बाद इस दिए को घर से बाहर फेंक दो। जब जल जाएगा दिया तो उसकी जो राख है उसको घर के बाहर फेंक दो। और गुरुजी ने कहा हर वेडनेसडे और सैटरडे को अपने घर के बाथरूम को अच्छे से साफ करो और उसको कभी भी गीला नहीं छोड़ना, क्योंकि गीला होता है तो उससे कर्जे बढ़ते हैं संगत जी। शायद गुरुजी किसी संगत को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इसलिए अपने बाथरूम को हमेशा सूखा रखना चाहिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने कुछ हमें ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे लिए जीवन में हमें उतारनी चाहिए। जैसे संगत जी, गुरुजी कहते थे कि बृहस्पतिवार को गरम गरम दूध जलेबी खाने से अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो वो दूर हो जाते हैं। और अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है फिर भी आप बृहस्पतिवार को गरम गरम दूध जलेबी खाएंगे तो कोई बीमारी आपके शरीर को नहीं छुएगी, कोई रोग शरीर में नहीं होंगे।
और गुरुजी ने कहा है संगत जी कि हफ्ते में एक बार ही, और अगर बृहस्पतिवार को खाएं दूध जलेबी गर्म गर्म तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी महाराज हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते थे, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमें लगता है हमें पता भी है। जिस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए गुरुजी विशेष रूप से कहते थे, किस तरह से गुरुजी ने बाथरूम को गीला ना रखने के लिए कहा। अब हमें तो नहीं पता संगत जी ना कि इससे कर्जे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे गलत संगत में ना पड़े। और इसके लिए हमें संगत जी अपने बच्चों को अभी से गुरुजी की दिखाई हुई शिक्षा पर चलाना होगा। उनको गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी की शब्द गुरबानी, उनके कहे हुए वचनों से जोड़ना होगा। अगर हमारे बच्चे गुरुजी महाराज का रोज मंत्र जाप सुन भी लें, शब्द गुरबानी सुन भी लें, तो इतना भी बहुत है संगत जी। बाकी तो गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी घर का मेरे पास आ जाता है तो मैं सारी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। लेकिन संगत जी हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है अपने गुरुजी के प्रति कि हम हर एक काम के लिए गुरुजी को अरदास करते हैं और हमारे सब चीज़ें ठीक करने के लिए गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। हमारी कोई भी बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए संगत जी गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। तो ये ड्यूटी हमारी भी बनती है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को मेंटेन रखें, अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, खुद सही राह चलें। जैसे गुरुजी कहते थे कि बंदे बन जाओ। अगर हम बंदे बन गए तो हमारे गुरुजी हमसे कितने प्रसन्न होंगे संगत जी। तो बस संगत जी आज का मेरा ये छोटा सा सत्संग यही था। आशा करती हूँ कि आपको गुरुजी की बताई हुई सब बातें अच्छे से समझ आई होंगी और आप सब बातों को फॉलो भी करोगे और बच्चों को भी गुरुजी से जोड़ोगे। संगत जी अगर आपके दिल को जरा सा भी ये सत्संग छुआ हो, गुरुजी की बताई हुई बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सत्संग को ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अंत में संगत जी यही बोलूँगी कि जो स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो जैसे भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को भी पूरी कोशिश करेंगे शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो सत्संग बुलवा रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने हमेशा कहा है कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला है और सुनने वाले का भी। तो इसलिए साथ में आप भी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं गुरुजी महाराज की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी।